तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर्स एंड लीकेज एंड इंजेक्शन ऑफ द इनकम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो क्या होता है। कॉन्सेप्ट, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, कंट्री के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो भी मनी फ्लो है या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। देखो, कभी भी इकोनॉमी के अंदर पैसा ख़त्म नहीं होता है, वो एक से दूसरे पे जनरेट होता है और दूसरे से तीसरे पे जाता है और तीसरे से चौथे पे जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन से हमने जो भी इनकम कमाई उससे हमने कुछ भी खर्चा किया, फिर से हमने उस खर्चे से प्रोडक्शन किया, तो ये सर्कुलर फ्लो ही कहलाता है, जो एकदम गोल गोल वे पे सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट थिंग, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट इज रियल फ्लो और दूसरा आपका कहलाता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि रियल फ्लो जिसमें आपका मनी का एनरोलमेंट नहीं होता है, इनकम का एनरोलमेंट नहीं होता है। मनी फ्लो जिसमें इनकम का एनरोलमेंट होता है। फर्स्ट, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सिंपल है, दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग। तो हाउस होल्ड से सबसे पहले आपने ज़मीन लगाई, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। देन उसके बाद आपको वहाँ से रिटर्न पे गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। आप ज़मीन इन्वेस्ट कर सकते हो, लेबर काम कर सकते हो, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, एंड देन वहाँ से रिटर्न पे क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड रियल फ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी का एनरोलमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? जिसमें रियल एनरोलमेंट है, फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू मनी फ्लो। इसके अंदर भी हम लोग डायग्राम के उससे समझ सकते हैं। इसके अंदर भी दो लेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए, सबसे पहली बात, हमने कोई भी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, तो उसके बदले में उसने हमको क्या दिया? या फिर रेंट दिया, वेजेस दिया या इंटरेस्ट दिया। हमने अगर उसको ज़मीन दी है तो उसने रेंट दिया, अगर हमने लेबर दी है तो उसने वेजेस दिए, और हमने अगर कैपिटल दिए तो उसने इंटरेस्ट दिया। और उसी पैसे को हमने क्या किया? उनके गुड्स में हमने खर्च कर दिया। हमने गुड्स खरीद लिए, हमने सर्विसेज खरीद ली, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ फर्म की तरफ को। देन इसके बाद आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर्स। किन किन सेक्टर्स में कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहला है टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर दो सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर ओनली। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो है आपका थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में तीन लोग होंगे, तीन चीज़ें होंगी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में आपका प्रोड्यूसर होगा, हाउस होल्ड होगा, गवर्नमेंट होगा और फॉरेन सेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं टू सेक्टर मॉडल जैसे कि दो ही चीज़ें इन्वॉल्व है इसके अंदर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। थ्री सेक्टर मॉडल्स के अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। और फोर सेक्टर मॉडल के अंदर चार चीज़ें इन्वॉल्व है, आपका पहला था हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं वो है टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल पे जैसे कि आपने देखा था हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर होते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हाउस होल्ड से लेबर, लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ गए, यानी कि आपने ज़मीन इन्वेस्ट करी, आपने लेबर इन्वेस्टमेंट करी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी या एंटरप्रेन्योरशिप करा, तो उससे प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हमको क्या मिला? अगर आपने ज़मीन लगाई तो आपको रेंट मिल गया, आपने लेबर दिए तो आपको वेजेस मिल गई, कैपिटल दी तो इंटरेस्ट मिल गया, या आपने एंटरप्रेन्योरशिप या खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिला। तो ये इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर दो ही सेक्टर है। फिर एक्चुअली इसके बाद क्या किया आपने? उस पैसे, जो भी पैसा आपको मिला उसको आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था।
आपने उसको खर्च किया आपने गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च किया, ठीक है ना, बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिली। इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल की। थ्री सेक्टर मॉडल में तीन आ जाएंगे, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम आ जाता है, इसको आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इसका उतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन तीन बहुत ज़रूरी है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो बच्चों पहले तो बात करते हैं हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को क्या गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमको क्या मिला प्रोड्यूसर से, पेमेंट्स मिली है, फैक्टर पेमेंट्स, इसकी बात हमने पहले कर ली है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई पैसा बच जाता है तो आप बैंक में जाके उसको जमा कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर के पास कोई पैसा बच गया तो सेव करेगा, बदले में अगर उसको पैसा चाहिए तो वो लोन ले सकता है, बोरिंग्स कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट को हाउस होल्ड से क्या मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे, या और गवर्नमेंट हमको ट्रांसफ़र पेमेंट दे देगी। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी टैक्स देगा और गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे देगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा बच जाएगा तो जमा कर सकता है, सेव कर सकता है, और बदले में। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोर सेक्टर मॉडल। सबसे पहले हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। फिर हमने इसके अंदर थ्री सेक्टर देखा था, जिसके अंदर हमने जोड़ा था हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट को, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोर सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर है हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने क्या किया था, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर जो दो ही हमने इसमें देखे थे, है ना। तो क्या रहता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास क्या जाता है, बताइए क्या जाता है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। क्या जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर को। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड ने कुछ अगर सर्विसेज दी तो उसके बदले में क्या ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर क्या देंगे, उनको पेमेंट करेंगे, कोई सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये चीज़ हमने देखी थी, तो उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स उनको मिलेगी। और अगर हाउस होल्ड के पास कुछ चीज़ बच जाता है, कोई पैसा बच जाता है, तो उसको क्या कर देंगे, वो बैंक में जाके सेव कर देंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे सेविंग्स। ऐसे ही प्रोड्यूसर के पास भी कुछ पैसा बचेगा तो वो भी सेव कर सकते हैं, है ना, तो इसको भी बोलेंगे प्रोड्यूसर सेव करेगा बैंक में जाके फाइनेंशियल सिस्टम पे, और बदले में वहाँ से ले सकते हैं क्या, लोन, या फिर उसको बोरिंग्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका टू सेक्टर मॉडल, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। अब गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर पढ़ा था। तो सबसे पहली बात, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को क्या जाएगा, क्या चीज़ देते हैं, टैक्सेस, करेक्ट, टैक्सेस जाते हैं। और गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को, क्या देते हैं, बताइए, गवर्नमेंट देती है हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट, क्या देते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। अगर कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट है तो वो गवर्नमेंट देती है। और अगर हाँ कभी हाउस होल्ड में से कोई सरकारी नौकरी पे है, जैसे कि कोई फ़ौज पे है, कोई सरकारी विभाग में कोई काम करता है, तो वो लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सैलरी वगैरह मिल सकता है ना, कोई भी इस टाइप की चीज़ें मिल सकती है, तो ये भी गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को मिलता है रिटर्न पे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, ओके। अब गवर्नमेंट से बैंक में क्या जाएगा, सेम एज, है ना, कोई गवर्नमेंट के पास अगर कुछ पैसा बच जाए तो वो भी क्या करेगी, क्या करेंगी, बताइए, जैसे कि हाउस होल्ड ने किया, सेविंग्स करी, है ना, प्रोड्यूसर ने सेविंग्स करी, तो गवर्नमेंट भी क्या कर देंगी, सेविंग कर देंगे, ठीक है। और सेम एज गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो बोरिंग्स, ठीक है ना, बोरिंग्स कहेंगे इसको, ओके। एंड देन इसके बाद अब ये तो हो गया अभी तक थ्री सेक्टर मॉडल। अब इसमें हम लोग फोर्थ जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ देंगे, तो ये फोर सेक्टर मॉडल बन जाएगा कम्प्लीटली,
ठीक है। तो जब हम लोग इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अब्रॉड को जोड़ देंगे तो सबसे पहली बात प्रोड्यूसर से भी फर्म को एक चीज़ और जाएगा ना, टैक्स, ये भी तो रह गया था। हाँ, तो टैक्स जाएगा और इसके बाद गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर को क्या जाता है, सब्सिडीज़, ठीक है ना, क्या आती है, सब्सिडीज़। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल कि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से कोई सामान खरीदा तो उसके बदले में भी, है ना, तो गवर्नमेंट भी तो उसके बदले में क्या देंगे, उसको पैसे देंगे, है ना। प्रोड्यूसर से कोई भी सामान खरीद सकते हैं या फिर सर्विसेज ले सकते हैं, उसके बदले में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना, है ना। किस चीज़ के लिए करेंगे पेमेंट, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, है ना, एक्सपेंडिचर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद हम लोग, अब ये कंप्लीट हो गया आपका थ्री सेक्टर मॉडल। तो अभी हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, प्रोड्यूसर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या रहता है, तो सबसे पहली बात हम लोग जो देखेंगे वो है आपका प्रोड्यूसर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या जाएगा, दैट इज पेमेंट, है ना। वहाँ से भी पेमेंट जाएगी और वहाँ से पेमेंट जाएगी, लेकिन पेमेंट किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूसर पे किस चीज़ के लिए करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो पे करेंगे ना, बाहर से विदेशों से, तो इम्पोर्ट, है ना, फॉर इम्पोर्ट के लिए कुछ भी पेमेंट किया। और ऐसी करके अगर बाहर के देश वालों ने हमसे कुछ खरीदा तो भाई वो भी तो पेमेंट करेंगे हमको, दैट इज़ मतलब वो हमारी इनकम मानी जाएगी, किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब सेम एज वो गवर्नमेंट के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, रेसिप्ट्स हो सकती है या फिर पेमेंट हो सकती है ना। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है गवर्नमेंट के साथ क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देंगे तो क्या देंगे, पेमेंट्स देंगे ऑफकोर्स, है ना। तो क्या होंगे, गवर्नमेंट पेमेंट्स होंगे, ठीक है ना, पेमेंट्स होंगे, तो उनके भी कोई ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट को कुछ दे रही तो वो रेसिप्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट रेसिप्ट्स। तो ये था आपका 4 सेक्टर मॉडल। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर देखा, फिर उसके अंदर हमने गवर्नमेंट को इसके अंदर जोड़ा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसके साथ इन्वॉल्व किया। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।